राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब पर्यावरणविद, सीपीसीबी और डीपीसीसी के सदस्य प्रशासनिक और जन भागीदारी के बड़े सुधारों की सलाह दे रहे हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारणों, सरकार को उठाने वाले कदमों और आम जनता की जिम्मेदारी पर विस्तार से जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि जो एक्वाई लेवल की डेटा है उसमें उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। इसी प्रदूषण पर साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, ये जो प्रदूषण है, सबसे पहले तो इसका कारण क्या है, क्योंकि लगातार सालों साल ये बढ़ता जा रहा है? देखिए, दिल्ली और एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण तो पार्टिकुलर मैटर ही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मली जो 6 पैरामीटर हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, सल्फर, नॉक्स, ये मोस्टली विद इन रेंज हैं। पर सर्दियों में पार्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 ये काफ़ी बढ़ जाता है और यही मुख्य सोर्स हैं। यही ह्यूमन बींग्स को, पेड़ों को, पक्षियों को, सबको ये डिस्टर्ब करता है। सर, सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रैब के जो है नियम, उसमें भी बदलाव किया गया है। क्या लगता है उसमें और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, या फिर एज एन एक्सपर्ट क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि प्रदूषण कंट्रोल हो सके? देखिए, अगर आप एक्यूआई का इंडेक्स देखें तो 0 से 50 वो स्वच्छ माना जाता है। 50 से 100 वो एवरेज एक तरीके से माना जाता है। 100 से 200 थोड़ा ख़राब होना शुरू होता है। 200 से 300, 300 से 400। मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर राउंड द ईयर आपका एक्यूआई 50 हैं, 0 से 50 हैं, तो सर्दियों में जो वेदर्स की कंडीशन होती है तो आपका 150-200 तक पहुँचेगा। अभी हमने देखा कि इस साल पर्टिकुलरली जनवरी फरवरी से और हमने अगस्त तक देखा तो हमारा एक्यूआई 200 से नीचे था। उस वक्त भी मैं ये बात कहता था, तो इस बारी हम 400 तक पहुँचेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इसकी तुलना करें पिछले सालों से तो इस साल स्थिति थोड़ी बेहतर है। पिछले साल सर्दियों में नॉर्मली 400 से ऊपर रहता था, 500 को भी क्रॉस किया, रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री भी बना। इस साल 50-60 पॉइंट्स का अंतर है। मुझे लगता है जो सरकार सीरियसली प्रयास कर रही है उसका ये नतीजा है। पर एक चीज़ तय है कि सर्दियों में क्योंकि हवा तेज़ नहीं चलती, मॉइस्चर होता है और पर्टिकुलर मैटर वो कंडेंस होकर वो सस्पेंड हो जाता है, तैरता रहता है, तो वो बढ़ेगा ही। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें सोर्स को एलिमिनेट करने पे काम करना चाहिए। पर्टिकुलर मैटर का सोर्स क्या है वो नॉर्मली वेग टर्म्स में आइडेंटिफाइड है। डस्ट कूड़ा कचरा है, बायोमास बर्निंग है, वाहनों का प्रदूषण है। और एक बड़ी बात है कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। जितनी ज़्यादा शहर की पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उतना ज़्यादा फिर वो प्रॉब्लम होती हैं। वाहन बढ़ रहे हैं, कोई उस पर रोक नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा रफली दिल्ली एनसीआर में जो कहते हैं, और वाहनों के साथ जो ट्रैफिक के बोटलनेक्स हैं, जब ब्रेक लगती है, आप देखिए करीब 1 करोड़ अगर वाहन चलते हैं तो हम ये मानिए कि 2 करोड़ पहिए भी, अगर हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, और जितनी ब्रेक्स लगती है तो वो भी नैनो पार्टिकल जनरेट करते हैं विच ऐड टू द पार्टिकुलर मैटर। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा ठीक होना चाहिए। सड़कों पे गड्ढे बड़ा सोर्स है। जो खाली जगहों पर सड़कों पे धूल मिट्टी हैं उसको साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। इस वर्ष मैकेनिकल स्वीपिंग मैंने देखा है, उस पर जोर दिया गया है। वाटर स्प्रिंकलिंग पे जोर दिया गया है। गार्बेज कलेक्शन पे दिया है। और अभी रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट पे जो जगह जगह पड़ा रहता था, जो उसको भी कुछ रोक लगी है, क्योंकि डस्ट मिटिगेशन पे काम करना पड़ेगा। ग्रीन कवर पे भी बात हो रही है, पर बहुत सारी चीज़ें लेगेसी में भी आई हैं।
पिछले सालों में क्या काम हुआ नहीं हुआ। पहले एक पराली का था, अब खुले में कूड़ा कचरा जलाना। एक चीज़ और है कि खाली सरकार नहीं पर दिल्ली, एनसीआर और देश के नागरिकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर कोई देख नहीं रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई देख नहीं रहा तो हम कहीं भी कूड़ा कचरा सीएनडी वेस्ट डाल देते हैं। हम कोई देख नहीं रहा तो हम कूड़े में आग लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी ख़तरनाक है। एक सिविक सेंस दिल्ली और देश के नागरिकों में रहने चाहिए। आप कभी एक सुनसान जगह चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि सीएनडी वेस्ट बहुत पड़ा हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो सडनली आप देखोगे कहीं कूड़े में आग लगी हुई है। राउंड द ईयर भी वो रहता ही है, पर गर्मियों में क्योंकि मॉइस्चर इतना नहीं होता तो वो ट्रबल नहीं करता। सर्दियों में क्योंकि वो वहीं घूमता रहता है। और पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक जोग्राफिकली छोटा एरिया है, करीब 2400 साढ़े 2400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में तो एक उत्तर पूर्वी ज़िला जो ऐसा है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जो देश का हाईली डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो अब आप एक अगर नॉर्मल वे में कहूँ तो एक कमरे में 2 आदमी रहते हैं और एक कमरे में आप 50 या 100 आदमी उसमें रहने लगे तो क्या हालत होगी। ऑक्सीजन तो लिमिटेड अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। तो एक पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। पॉपुलेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन पॉपुलेशन और वेहिकुलर पॉपुलेशन, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और एक पॉपुलेशन हमें बढ़ानी भी है, वो बढ़ानी है ग्रीन कवर की। नॉर्मली एक इंसान को 7 पेड़ चाहिए, मैं हमेशा से कहता हूँ। तो जितनी आपने पॉपुलेशन बढ़ी उसके इंटू 7 क्या आपने पेड़ लगाए, क्या वो भी पेड़ ऐसे गमले वाले नहीं, जो पीपल नीम बढ़ के जो पेड़ हैं। तो ये प्लानिंग है। नए दिल्ली सरकार अभी नए जंगल विकसित कर रही है, वो सराहनीय कदम है। मियावाकी फॉरेस्ट की भी बात कर रही है, अभी गड्ढों को भरने की बात कर रही है। देखिए, जो एयर पोल्यूशन है 2 तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो मैन मेड। एक अच्छी बात है कि दिल्ली में बहुत सारा धूल, आंधी, तूफान नहीं आते, ये बहुत रेयरली आप देखोगे। तो नेचुरल का रोल लिमिटेड है। पर जो मैन मेड हैं, जो हम कहीं पर भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हमारा साफ़ सफाई नहीं हो रही, जो हमारी 28,508 किलोमीटर सड़कों पे जो गड्ढे बन गए, जो हमारा बॉटल नेक हैं, जो एक घर में 4 आदमी है तो 4 गाड़ी आ गई, पार्किंग भी है। तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पर अगर एक दिन तेज़ हवा चलेगी तो ये सब उड़ भी जाएगा। तो पर प्रॉब्लम है और राउंड द ईयर इस पे काम करना पड़ेगा। सर, प्रशासनिक तौर पर सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए वो आपने बताया, लेकिन जनता जो है वो किस तरीके से उपाय अपना सकती है, किस तरह से अपने आप को बचा सकती है इस पोल्यूशन से? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली और देश के नागरिकों का बड़ा रोल है। अभी तक हमने होम पोल्यूशन जो होता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा जो किचन है, हमारा जो बाथरूम है, वो भी एक बड़ा सोर्स है। किचन में हम किस तरीके का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की कुकिंग कर रहे हैं, किस तरीके के बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फ्यूम्स जनरेट हो रही हैं, क्या हमारे पास चिमनी है नहीं है। आप अगर किसी होटल वगैरह में जाते हैं या किसी विदेश में जाते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर धुएं से रिलेटेड कुकिंग बैन है, फायर अलार्म लगे होते हैं। तो जो वो भी एक सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। अगर आप 40 लाख से 50 लाख किचन के धुएं को भी आप अगर जोड़ लो, धुआं सिर्फ लकड़ी से नहीं होता, आप ऑयल बर्निंग से भी होता है, घी के बर्निंग से भी होता है। आप जब चीज़ें कुक करती हैं, जो वो उसके पानी होता है या उस चीज़ें होती हैं, उनके से भी जो निकलता है वो भी एक एक्यूमुलेट होता है। उसको अगर प्रॉपर चिमनी है तो वो उसको सोक करेगी, नहीं तो वो सारा स्प्रेड होगा। और नेचुरली सर्दियों में वेदर होती है तो इंक्लूड होता है। तो किस टाइप का मेरे को ये लगता है कि एक स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए कि किस टाइप का ऑयल या घी जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल होना चाहिए। क्या उसका कोई मानक है या नहीं है, वो अभी तक नहीं है।
अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जिसकी जो मर्जी है वो कोई सा भी डिटर्जेंट दे लेता है, अल्टीमेटली दैट गोज़ टू दी ड्रेन एंड गोज़ टू दी यमुना। तो क्या वो BIS स्टैंडर्ड के हैं, क्या उसमें फॉस्फेट ज़्यादा है, सल्फेट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका डिस्चार्ज है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। अभी तक उस पर ध्यान नहीं किया, और ये एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो चीज़ भी बढ़ी है। फिर अभी तक हमने एनवायरमेंटल प्लान की बात नहीं की। मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे शहरों में जितना डेवलपमेंट हो गया, अब समय आ गया है कि आने वाली गतिविधियाँ एक एनवायरमेंटल प्लान के बेस पे हों। हमारा एनवायरनमेंट बचेगा तो ही हमारा शहर बचेगा। अभी तो हैफाजड हो रहा है, जिसकी जो मर्जी है मकान बना लिया, जिसकी जो मर्जी है दुकान बना ली, पर एनवायरनमेंट अब आप जैसे आप गाड़ियां हैं, क्या पहले वो प्रूव करे कि उसके पास पार्किंग का स्पेस है या नहीं है? अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कितने पेड़ लगेंगे? अभी तक शहरों में ट्री काउंट भी नहीं है, जहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे 33% की एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो जो अर्थ का एरिया है, जो लिवेबल एरिया है, उसका 33% पे हमारा फॉरेस्ट या ग्रीन कवर होना चाहिए, 33%। दिल्ली में अभी वो 23% के करीब है, तो स्टिल देयर इज़ ए शॉर्टफॉल। इंडिया की भी बात करें तो आधुनिकीकरण ठीक है, पर जगह बहुत पड़ी है। हमारे पास यमुना की बेल्ट पड़ी है, हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, तो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि एक कॉलोनी में क्या पॉपुलेशन है, तो उसमें हमारा साथ साथ ट्री की पॉपुलेशन क्या है। ये सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो आपने सुना एनवायरमेंटलिस्ट और CPCB के सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता को, जिन्होंने विस्तार से बताया कि दिल्ली में जो बढ़ता पॉल्यूशन है उससे आम जनता किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।